नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गिरिराज शर्मा। खुर्शीद तलब का एक शेर है, वो कहते हैं कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। हमारा दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है और एक दिन में औसतन 1 लाख बार, और बात की जाए पूरे साल की तो एक साल में 3 करोड़ 70 लाख बार औसतन धड़कता है हमारा दिल। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर करोड़ों बार धड़कने वाला ये दिल अगर धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा। अक्सर अमूमन हम में से ज़्यादातर लोग दिल की बातें तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है दिल को स्वस्थ रखने की तो हम लापरवाह हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे हृदय से जुड़े हुए विभिन्न बीमारियों और उसके उपचार के बारे में। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बेहद दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर AK पंचोलिया, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इंदौर से, और साथ ही साथ डॉक्टर मनोज बंसल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर से। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर पंचोलिया, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हृदय रोग व उसके उपचार को लेकर के, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हृदय की जो बीमारियां हैं वो आमतौर पर किस किस तरह की देखने को मिलती हैं। हृदय रोग के लिए जो हृदयघात जो शब्द है जी वो एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी रियल हार्ट अटैक। स्टेबल एंजाइना जिसमें कि डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, या तो ऑक्सीजन का डिमांड हार्ट की तरफ ज़्यादा हो या सप्लाई कम हो, दोनों में से एक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जिसे स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, जिसमें मरीज को चलने में सीने में दर्द होता है और रेस्ट करने पे पेन रिलीव हो जाता है, और पेन ज़्यादा समय रहता भी नहीं है और दवाई से ठीक भी हो जाता है। और अनस्टेबल एंजाइना जिसको बोलते हैं, जिसमें कि पार्शियल ब्लॉक होता है नली का, और उसमें सीने में दर्द जो स्टेबल एंजाइना से ज़्यादा समय तक लंबा रहता है, और वो बैठे बैठे भी दर्द हो जाता है, जरूरी नहीं कि चलने में ही हो, उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। और हृदयघात जो बोलते हैं, हार्ट अटैक रियल, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें खून की नली में थक्का नली को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ सप्लाई कम होने से वो पूरा डैमेज हो जाता है जी। इसको हम हृदयघात बोलते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जी। डॉक्टर मनोज, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आमतौर पर 2 शब्दों के बारे में सुनने को मिलता है, एंजाइना और हार्ट अटैक। आमतौर पर इन दोनों ही शब्दों की अगर हम बात करें चिकित्सकीय भाषा में, तो क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, दिल को खून देने वाली जो नलियाँ होती हैं, 3 नलियाँ होती हैं जो दिल को खून देती हैं, दिल की मांसपेशियों को खून सप्लाई करती हैं। उन नलियों में यदि आंशिक तौर पे कोई ब्लॉक है, कोई 70, 80, 90% ब्लॉक है, तो मरीज़ को चलने में छाती पे भारीपन, घबराहट, बेचैनी के लक्षण होते हैं। और यदि वो मरीज़ बैठ जाता है या सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रख लेता है तो उसे आराम पड़ जाता है। ये एंजाइना की तकलीफ़ है। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी दिल को खून देने वाली किसी भी नली में खून का प्रवाह पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाए और आगे जो मांसपेशी हैं उनको खून ना मिले, तो वो हृदयघात या हार्ट अटैक होता है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसे तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर पंचोलिया, हम बात कर रहे हैं हृदय रोग की। अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, आमतौर पर आम आदमी ये कैसे पहचाने कि अब ये जो बीमारी उसे होने जा रही है वो हृदय रोग से संबंधित है और चिकित्सक का परामर्श उसे ले लेना चाहिए, तो किन लक्षणों से वो पहचाने? उसमें सबसे पहले सीने में दर्द होना, खासकर लेफ्ट साइड में होता है दर्द जी। और खासकर उनको जो मेन जो कंप्लेंट होती है वो चोकिंग या टाइटनेस ऑफ द चेस्ट जी। और उसके साथ में हाथ में रेडिएशन होता है दर्द का जी। लेफ्ट साइड में घबराहट होना, पसीना आना जी, ये और सांस लेने में तकलीफ होना, ये उसके प्रमुख लक्षण होते हैं इसमें। तो वहाँ से हम ये जज कर सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली हृदयघात के कारण ही ये दर्द हो रहा है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, जैसा कि सर ने हृदय घात के जो लक्षण है हृदय रोगों के उसके बारे में बताया, आमतौर पर देखा जाता है कि ये बीमारी महिलाओं में मेनोपॉज के बाद देखने को मिलती है। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में जो लक्षण होते हैं हृदयघात के या हृदय की बीमारियों के, वो पुरुष की तुलना में अलग होते हैं? कौन कौन से अंतर हैं या समान रूप से देखने को मिलते हैं? देखिए, उम्र दराज महिलाओं में हृदय रोग का जो इंसिडेंस है वो पुरुषों के समान ही है, परंतु हाँ, महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में जो महिलाएं कम उम्र की हैं उनमें हृदय रोग होने की संभावना कम रहती है। परंतु तंबाकू के बढ़ते प्रचलन के चलते भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं में भी हृदय रोग की जो संभावना है वो बढ़ गई है। मैं गिरिराज जी आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा।
आज से 20 वर्ष पहले जब मैं एमडी करता था, उस समय यदि कोई कम उम्र का लड़का भी आता था 20-30 साल का और वो छाती में दर्द की शिकायत के साथ आता था तो अक्सर हम उसे मांसपेशी का दर्द मान लिया करते थे। परंतु इन दिनों भारतवर्ष में कम उम्र के अंदर हृदय रोग की जो संभावना है वो बढ़ती चली गई है और मैं मरीज देखता हूँ जो 20 से 30 या 35 वर्ष की उम्र के हैं और हृदयाघात हार्ट अटैक के साथ वो हमारे पास आते हैं और तंबाकू का जो उपयोग है वो इसके अंदर एक मुख्य कारण उभर के आया है। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने महिलाओं में होने वाले लक्षणों के बारे में बताया, आमतौर पर ये भी देखा जाता है जैसा कि सर ने चर्चा में कहा कि सीने में दर्द हो रहा है या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। कई बार हम दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि दर्द हो रहा है शरीर में और व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि ये लक्षण जो है वो हृदय से संबंधित हैं या हृदयघात के हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कैसे मेंटेन करे, कब वो चिकित्सालय पहुंचे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आमतौर पर व्यक्ति ये ले लेता है कि ये जो दर्द है वो मांसपेशियों का है, तो इस परिस्थिति में वो क्या करे? वैसे अब जो आम जनता में काफ़ी ओरिएंटेशन आ गया है क्योंकि हृदयघात की जो प्रकोप है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अगर आपके परिवार में हृदयघात के किसी को हृदयघात हो तो वो हाई रिस्क रूप में चला जाता है। अगर वो स्मोकिंग करता है तो हाई रिस्क में जाता है। अगर उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर है तो हाई रिस्क में जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर सीने में दर्द होता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए या अपने निकटतम हॉस्पिटल में जाके ईसीजी जरूर कराना चाहिए। इसमें अगर उनको ये रिस्क फैक्टर है और सीने में दर्द है तो हमको पहली पॉसिबिलिटी हृदयघात की रखना चाहिए। जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि उस परिस्थिति में हम क्या करें जब सीने में दर्द हो रहा है। आमतौर पर अगर हम देखें आज की जीवन शैली के हिसाब से, पहले ये जो बीमारी थी आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अगर अब के समय की हम बात करें तो कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? जी, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूंगा। जी, जब भी हमें छाती में दर्द या छाती में वजन जो कि ज़्यादा उपयुक्त है हृदय रोग के लिए, इस तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत हमें नज़दीकी अस्पताल में जाकर के एक ईसीजी की जांच करानी चाहिए और ट्रोपोनिन आई नाम के ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि दिल को कोई इस समय हृदयाघात या दिल को आंशिक तौर पे कोई खून की कमी तो नहीं हो रही है। यदि इस तरह के लक्षण है तो इन मरीज़ों को भर्ती करके और इनको आईसीयू के अंदर उपचार दिया जाता है। हृदयाघात के उपचार की हम बात करें तो या तो हम खून पतला करने के इंजेक्शन दे सकते हैं जिन्हें कि थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता है। ये विगत 40-50 वर्षों से उपलब्ध है ये चिकित्सा। और जो नई चिकित्सा पद्धति पिछले कुछ सालों में निकल के आई है वो है एंजियोग्राफी करके तुरंत इन मरीजों की एंजियोप्लास्टी करके इन अवरुद्ध नलियों का मार्ग खोल दिया जाता है, खून का प्रवाह पुनः चालू हो जाता है और मरीज के लक्षण मिट जाते हैं। जी सर, आपका एक लंबा अनुभव कार्डियोलॉजी में रहा है, आप विदेशों में भी जाते हैं। भारत में अगर हम बात करें मृत्यु का एक बड़ा कारण हार्ट अटैक है। विदेशों में और अपने देश में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या वहाँ पर भी मृत्यु का जो कारण है हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है? यहाँ की जीवन शैली में अंतर है, इस वजह से ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? विदेशों में भी हृदयाघात की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें मृत्यु का जो प्रमुख कारण जो है वो हृदयाघात ही रहता है विदेशों में भी। और भारत में इसका प्रकोप और ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी जीवन शैली जो बिल्कुल विभिन्न है तो उसके कारण और कई और रिस्क फैक्टर्स जो रहते हैं जैसे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, चिकनाई, स्मोकिंग, मोटापा, डायबिटीज़, ये हमारे यहाँ देश में ज़्यादा पाए जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। इसलिए हृदयघात की संभावना अपने देश में ज़्यादा है। जो एक सर्वे हुआ था 2016 में, उसमें बताया गया था कि हृदयघात से संबंधित जितनी भी मृत्यु होती हैं उसका 28% इज रिलेटेड टू हृदयघात बिल्कुल इंडिया में। जी सर, आपके पास अस्पताल में डेली पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स को आप देखते हैं। क्या लगता है लोगों को जानकारी हृदय की बीमारियों से संबंधित है, उन्हें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं? क्या आप इसमें देखते हैं? गिरिराज जी, हृदय रोग को लेकर के इस देश में अभी भी और जानकारी लोगों को हो इसकी ज़रूरत है। एक जन चेतना की ज़रूरत है और लोग किसी भी छाती के दर्द को ऐसा मानते हैं कि ये एसिडिटी या कि मांसपेशी का दर्द है, अथवा तो एक मन में ये आता है कि मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं सकती। परंतु धीरे धीरे जन चेतना की ज़रूरत है
और खासकर जैसा कि डॉक्टर पंचोलिया सर ने जिक्र किया कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिनके घर में हृदय रोग है, ऐसे लोगों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि उन्हें कभी भी हृदयघात के लक्षण आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि धीरे धीरे चेतना फैले कि लोग और जागरूक हों इसके लक्षणों को लेकर के। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि चर्चा में आपने बताया मोटापा, उच्च रक्तचाप के बारे में बताया, अगर हम बात करें मोटापे की और हृदय की बीमारियों की, तो आपस में क्या संबंध है इनका? आपस में इसका बहुत प्रमुख संबंध है। जी। हृदयघात होने के में 62% केसेस जो है मोटापे के कारण होते हैं। जी। तो क्योंकि मोटापे के कारण कहीं खून की नलियों में सिकुड़न होना, बिल्कुल, इन्फ्लेमेशन होना, जी, और एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना, और खून की नलियों में जमावट होना, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। तो खून के नलियों में जमावट होना, क्लॉट बनना, ये इसकी संभावना मोटापे के कारण काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अगर हम बात करें मोटापे की, तो लोग इसे खाने पीने से संबंधित करते हैं, दैनिक जीवन की भाषा में, कि भाई खाते पीते घर के हैं, मोटा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसको हम बोलते हैं अनहेल्दी। जो मोटापे, वो उनके हिसाब से है कि भाई मोटापा है ना, दे लुक्स टू बी हेल्दी, इट इज़ ए फॉल्स बिलीफ। जी, वो गलत फहमी है उसमें, उसको हम हेल्दी नहीं बोलते हैं इसमें। आपकी जो वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है जी, वो तोंद की जो नाप है जी, वो पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। जी। डॉक्टर मनोज, अगर हम बात करें हृदय से संबंधित बीमारी की, तो किस तरह के इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं हृदय की बीमारियों का पता लगाने के लिए? हृदय की बीमारियों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम हम ईसीजी करते हैं, उसके पश्चात इको यानी कि दिल की सोनोग्राफी। जी। दिल की सोनोग्राफी में हम हृदय की जो बनावट है, दिल की जो दीवारें हैं, दिल के जो वॉल्व हैं और दिल के अंदर जो खून का प्रवाह है उसका अनुमान लगाते हैं। जी। एक अगली जांच होती है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें कि एक जिम के अंदर जैसे ट्रेडमिल होता है उसी प्रकार के पट्टे पे हम चलते हैं और बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाती है। यदि ट्रेडमिल टेस्ट के दौरान कोई खराबी पाई जाती है तो आगे एंजियोग्राफी की जांच की जाती है। एंजियोग्राफी यानी दिल को खून देने वाली नलियों की एक तरह से फोटो है और नलियों में जो भी सिकुड़ापन है वो उसके अंदर हम देख लेते हैं और ज़रूरत लगे तो सिकुड़ेपन को एंजियोप्लास्टी अथवा तो बाईपास, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके द्वारा, अथवा तो यदि 60-70% से कम वो ब्लॉक हैं तो उनको दवाओं के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। जी। सर, आपका एक लंबा अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में और जीवन में भी आपका एक लंबा अनुभव है, आपने हर दौर को देखा होगा। क्या अंतर आप देखते हैं जीवन शैली में आपके समय में, जब आप अपनी यंग स्टेज में थे तब के समय में और अब के समय में, क्या जीवन शैली में परिवर्तन आया है कि ये बीमारियां समय के हिसाब से बढ़ती ही जा रही हैं और लोग जो है हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी है, उसके बावजूद भी ये बीमारियां बढ़ रही हैं? सबसे पहले तो ये देखा गया कि निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। जी। पहले लोग बाग जो है वॉक किया करते थे। जी। उस वक्त मोटरें, बाइक वगैरह रहती नहीं थी। जी। लोग बाग पैदल जाया करते थे अपने वर्क पे। उसके बाद में फिर साइकिलें आई तो साइकिल से होते तो रेगुलर एक्सरसाइज होती थी। अब वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। लोग बाग बाइक ज़्यादा हो गई, स्कूटर ज़्यादा हो गए, कारें ज़्यादा हो गई। तो इसमें जो है इनकी निष्क्रियता और बढ़ती जा रही है। इसमें खान पान में भी परिवर्तन होता जा रहा है। जो जंक फूड की जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, तो ये सब सारे जो है ये जंक फूड्स रहते हैं, दे आर नॉट हेल्दी फूड्स। बिल्कुल। बेकरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है। जी। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में रहता है ट्रांस फैटी एसिड। जी। और ट्रांस फैटी एसिड सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है खून की नलियों में जमावट के लिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मशीनें जो हैं उन्होंने मानी ज़िंदगी को सुगम बनाया, लेकिन बीमारी और ये शहरी क्षेत्रों में ही नहीं हुआ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया है। जी। अब किसान लोग अपना किसानी काम नहीं करते हैं, वो वर्कर रख लेते हैं। जी। वो जो है ना वो सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बैठे रहते हैं। जी। ट्रैक्टर उनके पास में है, कारें उनके पास अब आजकल ज़्यादा हो गई, तो उनका भी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तो इसलिए उनके भी हृदयघात के संभावना बढ़ती जा रही है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायबिटीज़ भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। जी। डॉक्टर मनोज, आपके पास पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, कई बार देखा जाता है कि अगर व्यक्ति को कोई बीमारी है और आमतौर पर जब चिकित्सक उनसे कहते हैं कि आप अपनी ईसीजी की जांच करवा लीजिए या ब्लड प्रेशर की जांच करवा लीजिए, तो व्यक्ति उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। उसके मन में ये आता है कि मैं ये क्यों करवाऊं, क्योंकि ये बीमारी तो मुझे है ही नहीं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो इसे लापरवाही समझा जाए या एक आम आदमी को ये जांच करवा लेनी चाहिए? नहीं, ये लापरवाही नहीं, मैं ऐसा मानूंगा कि एक मानव प्रवृत्ति है कि हम किसी भी प्रकार से ये नहीं मानना चाहते कि हमें हृदय रोग
हो सकता है, लक्षण हृदय के हो सकते जी। हैं, परंतु मरीजों को जब हम समझाते हैं तो मरीज अपनी सारी जांच कराते हैं। और मैं उचित समझूंगा कि इस समय मैं ये भी बताऊं कि लिपिड प्रोफाइल भी एक जांच होती है। जी। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग इस समय किसी लक्षण से पीड़ित नहीं है, परंतु वो उनको लिपिड प्रोफाइल करा के अपना देखना चाहिए कि कहीं उनके लिपिड प्रोफाइल में उनके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है ये लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं, ये बहुत कम तो नहीं है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम तो नहीं है। इस प्रकार से उनको अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करा के देखना चाहिए कि उनके लिपिड प्रोफाइल के अंदर उनकी सारी वैल्यू सही है कि नहीं। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम होना चाहिए और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसको ज़्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर अगर हम बात करें हृदय की बीमारियों की, तो आमतौर पर ये जो बीमारियां हैं वो क्या जन्मजात भी हो सकती हैं, और अगर जन्मजात हैं तो क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हृदय घात की बीमारी जन्मजात नहीं होती। जी, हृदय से संबंधित जो अन्य बीमारियां भी हैं। अन्य बीमारी है जैसे वॉल का डिफेक्ट या फिर हृदय में छेद होना, ये सब जन्मजात हो सकती हैं। जी। और इनकी अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या आसानी से संभव है या किस? बिल्कुल आसानी से। अब इंदौर में भी इसकी व्यवस्था हो गई है। जी। तो छेद को बूरने की जो है पद्धति है वो है, वॉल को रिप्लेसमेंट करने की। जी। तो इंदौर काफ़ी अच्छा सेंटर है जहाँ पर ये सब सुविधाएं हैं। बिल्कुल। सर अगर हम बात करें हृदय से संबंधित तो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और स्टंट किन किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है, और इसमें से अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस टेक्नोलॉजी का किस में उपयोग किया जाता है? देखिए, एंजियोग्राफी दो तरीके से की जा सकती है। हमेशा से एंजियोग्राफी जो है हमारी जांघ के द्वारा, फीमोरल आर्टरी के द्वारा की जाती थी, जिसमें कि मरीज़ को लगभग 6-8 घंटे लेटे रहना पड़ता था। परंतु अभी जो नई पद्धति रेडियल पद्धति के द्वारा हमारी कलाई से एंजियोग्राफी की जांच की जा सकती है। और इस पद्धति के दौरान मरीज़ चलते हुए अंदर जाता है और अपना परीक्षण करा के 2 मिनट में बाहर आ जाता है और लगभग 2-1 घंटे बाद हमको घर भेज देते हैं। एंजियोग्राफी में सिकुड़न पाए जाने पर हम एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं कई बार। और एंजियोप्लास्टी या तो उन मरीजों में की जाती है जिनको कि एंजाइना है, यानी कि वो चलते हैं तो छाती पे दबान लगता है वो, या फिर जो हार्ट अटैक के साथ आए हैं। दोनों ही परिस्थितियों में मरीजों को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत लग सकती है। और जो अब नई जनरेशन के स्टेंट्स आए हैं वो पुराने किस्म के स्टेंट से काफ़ी बेहतर हैं, और एक बार ये स्टेंट लगा दें तो उनमें लगभग 2 से 3% ही संभावना रहती है कि मरीज़ को वापस कोई हृदय की दिक्कत हो। वरना जनरली मरीज़ों को एक बार स्टेंट लगा दिए जाएँ तो उनकी ज़िंदगी बड़े सुचारू रूप से चलती रहती है और पुनः कोई ब्लॉक की दिक्कत नहीं आती है। जी सर, अगर बात करें हम एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की, आमतौर पर लोगों में बड़ा भय होता है इसको लेकर के। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम गांव-गांव तक जाता है, तो किस प्रकार का जो भ्रम है और उस साइकोलॉजी को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती है इसमें, क्योंकि ये बहुत कम देर का प्रोसीजर रहता है। 15-20 मिनट में एंजियोग्राफी कंप्लीट हो जाती है इसमें। और उसमें सिर्फ अपने फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी में एक स्मॉल पंक्चर, जैसे अपन जो सुई लगाते हैं जी, जो अपने डिस्पेंसरी में जाते हैं सुई लगाते हैं, इस तरह का सुई लगाते हैं और वहाँ से दवाई छोड़ते हैं जी। जो जहाँ नलिया में ब्लॉक रहता है वो वहाँ से दिख जाता है इसमें। और एंजियोप्लास्टी अगर आगे करना हुई तो आप अतिरिक्त जो है 45 से 60 मिनट और मान के चलें जी, और वो भी कंप्लीट हो जाती है इस डाल। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं रहती है और मरीज को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रहती। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोज, क्या मानते हैं आपके, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेस्ट ट्रीटमेंट कहा जा सकता है एंजियोप्लास्टी? जी, मरीज के अंदर किस प्रकार के ब्लॉक है उस पर आधारित है। पर हाँ, यदि एंजियोप्लास्टी संभव है तो एंजियोप्लास्टी निश्चित तौर पर एक बहुत ही सफल थेरेपी है। और नई जनरेशन के स्टेंट्स के आने के साथ ही ये बहुत ही सुगम और सरल हो चुकी है। तो बहुत ही आसानी से हम इंदौर में से हमारे अनेक चिकित्सालयों में एंजियोप्लास्टी की जाती है और बहुत ही सफल तरीके से की जाती है। जी सर, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ के भी काफ़ी पेशेंट्स आप देखते हैं। डायबिटीज़ के अगर हम लक्षणों की बात करें तो किस तरह के लक्षण आमतौर पर देखने को मिलते हैं जो कि हृदय की बीमारी में नहीं होते, डायबिटीज़ में होते हैं? डायबिटीज़ के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, अत्यधिक यूरिन होना, रात में यूरिन के लिए जब बार बार उठना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वजन कम होते जाना, थकान होना, जल्दी कोई वर्क करते वक्त थक जाना, तो ये सब सारे जो लक्षण हैं वो डायबिटीज़ के होते हैं। पर अधिकांश मरीजों में हमने ये पाया जो हमारे यहाँ जो क्लिनिक में आते हैं कि उन्होंने कोई लक्षण ही नहीं रहते हैं। वो किसी और कारण से कहीं अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ सिर्फ ब्लड शुगर वो टेस्ट होती है और मालूम पड़ता है कि ब्लड शुगर 300-400 विदाउट एनी सिम्टम्स।
तो ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, जैसा कि पंचोलिया सर ने बताया कि कई बार पेशेंट्स में डायबिटीज़ के लक्षण नहीं होते लेकिन जांच करने पर पाया जाता है। अगर हम बात करें हार्ट की, क्या ऐसा हार्ट अटैक में भी देखने को मिलता है कि पेशेंट्स में लक्षण ना दिखें और हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो जाए? क्या इस प्रकार के मामले भी देखने में आते हैं? जी, इस प्रकार के मामले डायबिटिक मरीजों में कई बार देखने को मिलते हैं। चूँकि डायबिटीज़ के अंदर कई बार मरीज़ को छाती में दर्द, घबराहट और बेचैनी के लक्षण कम आते हैं। जी। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें हमको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि इन मरीज़ों में यदि थोड़े भी लक्षण हो तो इनमें ईसीजी, इको और ट्रोपोनिन की जांच करके देख लें, क्योंकि इन मरीज़ों में कई बार साइलेंट हार्ट अटैक भी हो जाता है, जिसके अंदर मरीज़ को हार्ट अटैक होकर के गुजर जाता है और वो जब कुछ दिन बाद जब उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और उसको सांस चढ़ने लगता है तो हमारे पास आता है, तो पता चलता है उसको नज़दीक में हार्ट अटैक होकर चुका है। जी। सर, अगर किसी व्यक्ति को हृदय की भी कोई ना कोई बीमारी है और साथ में डायबिटीज़ भी है, किस तरीके से उस माहौल में उसको ध्यान रखना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो खान पान में उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें जी। कि शक्कर और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन न लें जी। और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा उसका सेवन करें। जी। और अधिकांश डायबिटिक पेशेंट्स में चिकनाई भी बढ़ जाती है, जी। तो हम चिकनाई की जांच करा के चिकनाई की भी दवाइयाँ देना चाहिए। जी। और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने तो ये भी कहा है कि अगर चिकनाई भले नॉर्मल भी हो जी। तो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चिकनाई को कम करने की दवाई लेना ही चाहिए कंपलसरी। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो तो भी लेना चाहिए इसमें। जी। डॉक्टर मनोज, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को हृदय से संबंधित अगर संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? दर्शक मित्रों, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहूँगा, भारत के अंदर हृदय रोग बढ़ रहा है। यदि इस बढ़ते हुए एपिडेमिक को भारत में हमको रोकना है तो हमको बहुत सावधानी रखनी होगी। हम सब सवेरे उठ एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। सवेरे समय से उठकर हम मॉर्निंग वॉक पर, या कि मॉर्निंग वॉक ही ना हो तो इवनिंग वॉक पर जाएं। हम अधिक से अधिक शारीरिक श्रम करें। तंबाकू का उपयोग स्मोकिंग या कि पान मसाले के रूप में ना करें। हम अपने शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर के लेवल्स को चेक कराएं। हम हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं उनको नियमित रूप से चेक करें और हम एक ऐसी जीवन शैली का पालन करें जिससे कि हम हृदय रोग का शिकार ना हो। कोई भी लक्षण हो तो तुरंत हम चिकित्सा एडवाइस का लाभ लें और अपने मन से ये निर्णय ना लें कि किस कारण से हो रही है। बिल्कुल। और मैं कुछ और बोलना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल सर। जस्ट टू रिमेंबर कि एक स्लोगन जरूर याद रखें सभी लोग, से नो टू 6S। जो अंग्रेजी शब्द एस होता है, से नो टू 6S। एस फॉर सॉल्ट, एस फॉर शुगर, एस फॉर सेचुरेटेड फैट, एस फॉर स्मोकिंग, एस फॉर सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड एस फॉर स्ट्रेस। बिल्कुल। तो ये आपके लिए ये हेल्थ की टिप मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए के पंचोलिया और डॉक्टर मनोज बंसल, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी हृदय से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित। लेकिन आवश्यकता है कि इस जानकारी का हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान रखें और इसका पालन करें और साथ ही साथ हम मुस्कुराते रहें, क्योंकि कहा जाता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हम अगर मुस्कुराते रहेंगे तो हमें हृदय से संबंधित और कोई भी बीमारी नहीं होगी। और साथ ही साथ डॉक्टर ए के पंचोलिया और डॉक्टर मनोज बंसल, आपका सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। तो अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।